विस्तार से समझाता है। प्रस्तावना: वायुमंडलीय परिसंचरण, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और वेदर सिस्टम्स पृथ्वी पर जीवन की जलवायु, तापमान, वर्षा, हवाओं और मौसमी घटनाओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अध्ययन न केवल भूगोल के विद्यार्थियों के लिए बल्कि जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और कृषि योजना जैसे क्षेत्रों में भी अत्यंत उपयोगी है। वायुमंडलीय परिसंचरण की परिभाषा: वायुमंडलीय परिसंचरण वह वैश्विक पैटर्न है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की वायुमंडलीय गैसें और निम्न दाब क्षेत्रों के बीच गतिशील होती हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से सौर ऊर्जा, पृथ्वी के घूर्णन और तापमान अंतर के कारण होती है। परिसंचरण के कारण: सौर ऊर्जा का असमान वितरण, विषुवत रेखा के पास अधिक तापमान और ध्रुवों की ओर कम तापमान। 2. पृथ्वी का घूर्णन हवा की दिशा पर प्रभाव डालता है। 3. दाब बेल्ट्स, भूमध्य रेखीय निम्न दबाव, उपोष्ण उच्च दबाव, उपध्रुवीय निम्न दबाव, ध्रुवीय उच्च दबाव। सौर स्थलीय बनावट, महासागर, रेगिस्तान आदि वायुमंडलीय प्रवाह को प्रभावित करते हैं। वायुमंडलीय परिसंचरण के प्रमुख घटक: प्राथमिक वायु विंड सर्कुलेशन, वायु का नाम, दिशा, उत्पत्ति क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र। व्यापारिक पवन, पूर्व से पश्चिम 30 अक्षांश, विषुवतीय क्षेत्र। पछुआ पवन, वेस्टर्लीज, पश्चिम से पूर्व 30 to 60 डिग्रीज, समशीतोष्ण क्षेत्र। ध्रुवीय पूर्वी पवन, पूर्व से पश्चिम 60 ध्रुवीय क्षेत्र। 2. द्वितीयक परिसंचरण, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, एंटीसाइक्लोन्स, मानसून, समुद्री और स्थलीय हवाएं। 3. स्थानीय हवाएं, लोकल विंड्स, नाम, विशेषता, स्थान। लू, गर्म, शुष्क, उत्तर भारत, चिनूक, गर्म, शुष्क, रॉकी पर्वत, मिस्ट्रल, ठंडी, फ्रांस। मौसम तंत्र सिस्टम्स, मौसम तंत्र उन गतिशील प्रक्रियाओं को कहते हैं जो अल्पकालिक तापमान, वर्षा, आर्द्रता और दबाव में परिवर्तन लाते हैं। ये निम्नलिखित घटकों से बनते हैं। 1. चक्रवाउंस, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, समुद्र से उत्पन्न तेज हवाओं और भारी वर्षा के साथ। समशीतोष्ण चक्रवात, ठंडी और गर्म वायु की टकराहट से उत्पन्न। प्रतिचक्रवात, उच्च दाब क्षेत्र जहां से हवा बाहर की ओर बहती है, साफ आकाश, शुष्क मौसम। मानसून प्रणाली, भारत में मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून जून सितंबर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर भारत में भारी वर्षा लाते हैं। उत्तर पूर्व मानसून अक्टूबर दिसंबर, दक्षिण भारत में वर्षा का प्रमुख स्रोत। मानसून के घटक: मानसून की ऑनसेट और विथड्रॉल तिथियां, एनसो, आईओडी, मैडिन, जूलियन ऑसिलेशन का प्रभाव। वायुदाब और तापमान वितरण, भूमध्य रेखा पर निम्न दाब, ध्रुवों पर उच्च दाब। तापमान भिन्नता से निम्न और उच्च दाब क्षेत्रों का निर्माण, यह हवा की दिशा और गति को नियंत्रित करता है। वैश्विक परिसंचरण मॉडल, ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल, GCM। 3 प्रमुख कोशिकाएं। 1. हेडली कोशिका, 0 डिग्री to 30 डिग्री अक्षांश। फेरेल कोशिका, फेरल सेल, 30 डिग्री to 60 डिग्री अक्षांश। पोलर कोशिका, 60 डिग्री 90 डिग्री अक्षांश। वायुमंडलीय परिसंचरण के प्रभाव। 1. जलवायु निर्धारण, समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विविध मौसम। 2. कृषि पर प्रभाव, मानसून और चक्रवात फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। आपदा प्रबंधन, तूफान, सूखा, बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व जानकारी में सहायक। भारत में मौसम तंत्र के उदाहरण। तंत्र उदाहरण, प्रभाव, चक्रवात अम्फान, बंगाल, ओडिशा में भारी नुकसान। मानसून 2023 मानसून, पंजाब हरियाणा में देरी से वर्षा, प्रतिचक्रवात, शीतलहर। उत्तर भारत में ठंड बढ़ी। मौसम की भविष्यवाणी में तकनीक, उपग्रह डेटा, रडार प्रणाली, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन इन मॉडल्स, IMD और नासा जैसी एजेंसियों की भूमिका। निष्कर्ष: वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम तंत्र पृथ्वी के पर्यावरणीय संतुलन के मूल में है। इनकी जानकारी न केवल भूगोल में रुचि रखने वालों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आपदा प्रबंधन, कृषि योजना और वैश्विक जलवायु परिवर्तन की समझ में भी उपयोगी सिद्ध होती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मानसून की सटीक भविष्यवाणी करोड़ों लोगों की आजीविका पर सीधा प्रभाव डालती है।